जय हिंद। मैं आपका दोस्त प्राजागरो आज फिर एक बार धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर आया हूँ। कहानी कुमार अस्त्रीगंध की कथा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूँ इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो सुनते हैं गाथा 215। काम तो जायति शोको, काम तो जायति भय, काम तो विप्पमुत्तस, नत्थि शोको कुतो भय। अर्थात काम से ही शोक का जन्म होता है, काम से ही भय उत्पन्न होता है। जो पुरुष कामी नहीं है वह न तो दुखी होता है और न ही भय से त्रस्त होता है। तो सुनते हैं शोक और भय का काम का परिणाम। कुमार अस्त्रीगंध की कथा। अस्त्रीगंध एक श्रावस्ती के एक महाधनवान का पुत्र था। जन्म से ही उसमें एक आश्चर्यजनक आदत थी। वह स्त्रियों के निकट नहीं जाता था क्योंकि वह स्त्रीगंध बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी माता भी उसको कपड़े में लपेटकर दूध पिलाती थी, अतः उसका नाम अस्त्रीगंध कुमार पड़ गया। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ तो उसके माता पिता ने उससे कहा, पुत्र, हम लोग तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, इस घर में एक बहू लाना चाहते हैं। युवक ने माता पिता से उस पर बहुत दबाव डाला। तब उसने स्वर्णकार को बुलाकर एक अति सुंदर स्त्री की स्वर्ण मूर्ति बनाने को कहा। स्वर्ण मूर्ति बन गई। उसने अपने माता पिता से कहा, अगर आप इस मूर्ति की तरह सुंदर स्त्री ला सकते हो तो फिर मैं आपके आदेश का पालन कर सकता हूँ और उससे विवाह कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वह स्वर्ण मूर्ति अपने माता पिता को दे दी। उसके माता पिता ने पंडितों को बुलाकर उन्हें यह संदेश दिया, अवश्य ही कोई लड़की होगी जो उसके योग्य होगी। इस स्वर्ण मूर्ति को साथ लेकर जाओ और चारों दिशा में जाकर इस मूर्ति के समान खूबसूरत सुंदरी को लेकर आओ। वे उस युवती की तलाश में मध्य राज्य से सागल नगर पहुंचे। सागल नगर में एक अति सुंदर षोडशी कन्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। ब्राह्मण पंडित उस मूर्ति को एक तालाब के बगल में रखकर विश्राम करने लगे। उस युवती की दासी उस तालाब के पास आई और जब उसने उस मूर्ति को देखा तो अपने आप से कहा, मैंने सोचा था कि यह हमारी बेटी है, लेकिन देखे यह क्या है। पंडितों ने उससे पूछा, स्त्री, क्या तुम्हारी पुत्री इस मूर्ति की तरह सुंदर लगती है? यह मूर्ति हमारी बेटी की सुंदरता के सामने कुछ भी नहीं। ठीक है, तो फिर हमें अपनी पुत्री को दिखाइए। वह दासी उन पंडितों को अपने स्वामी के आवास पर ले गई। लड़की के माता पिता ने अपनी बेटी को बुला लिया और वह लड़की उस स्वर्ण मूर्ति के बगल में आकर खड़ी हो गई। वह लड़की इतनी सुंदर थी कि उसके सामने वह सुंदर मूर्ति बिल्कुल साधारण सी प्रतीत होने लगी। पंडित जन ने लड़की के माता पिता को वह मूर्ति भेंट में दे दी और उनसे विदा लेकर श्रावस्ती आ गए। उन्होंने अस्त्रीगंध कुमार के माता पिता को उस अति सुंदर लड़की के विषय में बताया जिसे उन्होंने पसंद किया था। कुमार के माता पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने पंडितों से कहा, तुरंत जाओ, यथाशीघ्र उस कन्या को लेकर आओ। जब अस्त्रीगंध कुमार ने इस प्रस्ताव के विषय में सुना तब उसने भी कहा,
जल्दी से जल्दी उस तरुणी को लेकर आओ। उस लड़की की प्रशंसा सुनकर उसको भी उस लड़की में आसक्त हो गई। ब्राह्मण उस लड़की को लेकर श्रावस्ती चले। वह बहुत ही नाजुक थी, पहले किसी रथ में इतनी दूर तक नहीं गई थी, अतः उस रथ की यात्रा को बर्दाश्त नहीं कर पाई और मर गई। जब उसकी मृत्यु की सूचना अस्त्रिगंध कुमार को दी गई तो उसने कहा, ऐसी सुंदर स्त्री के साथ मिलना संभव नहीं हो पाया। वह दुख के सागर में डूब गया। उसी समय बुद्ध भिक्षाटन हेतु उसके गृह द्वार पहुंचे। उसके माता पिता ने श्रद्धा पूर्वक अंदर बुलाकर भोजन कराया। अनुमोदन के समय बुद्ध ने पूछा, अस्त्रिगंध कुमार कहाँ है? उसे बुलाओ। कुमार को बुलाया गया। वह शास्त्रा को सादर प्रणाम कर एक और बैठ गया। तब तथागत ने पूछा, कन्या नहीं मिली, इसी कारण दुखी हो? हाँ भंते, बहुत मुश्किल से एक अति सुंदर स्त्री मिली थी, पर वह भी राह में आते समय मर गई। अब कुछ अच्छा नहीं लगता, शोक समुद्र में छोड़ गई। तथागत ने समझाया, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें इतना अधिक शोक क्यों हुआ? नहीं, यह काम के कारण उत्पन्न हुआ। काम से ही शोक और भय उत्पन्न होता है। काम से ही शोक और भय उत्पन्न होता है। काम तो जायति शोको, काम तो जायति भय, काम तो विप्पमुत्तस, नत्थि शोको कुतो भय। साधु साधु साधु।